ये बताओ चुनीलाल और मनीलाल, तुम दोनों साइड में आओ। जी जी अरे ये बताओ जी लम्बरदार, तुमने रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना? लम्बरदार लम्बरदार आज मैं भरे रात दरबार हमने देखा रोज की भांति रोज की तरह रात दरबार लगा था और रात दरबार में हमारे महाराज अपनी उचित स्थान पे बैठे थे और उनके दाहिने साइड लम्बरदार आप बैठे थे और उनकी बाई साइड ओ सेनानायक के सेनापति जी बैठे थे और लम्बरदार हमका सब चीज समझ में आवा है, छोटा और लग गया और सब चीज समझ में आवा है, एक चीज लम्बरदार समझ में नहीं आवा। लुकवा नहीं मारेगा, गर्मी के मारे बररे जाए थे लटका हुआ कि इधर की यार भैया हमका यार सब समझ में आवा है, मगर यार एक चीज समझ में ना आवा हो। कहा लम्बरदार जो हमारे महाराज को बदनाम करते हैं, आखिर वो कौन सा सत्य है कि वो महाराज को अबलाओं के लुटेरे कहते हैं? वाह वाह मनीलाल वाह, तूने तो बहुत दिमाग की बात किया है। लम्बरदार गुस्ताखी माफ करो, लम्बरदार गुस्ताखी माफ करो, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात। अगर जिसने महाराज को अबलाए के लुटेरे कहते हैं, अगर लम्बरदार अगर वो हमका मिल जाए बेटा, यानी कि तू जानना चाहता है? अगर वह जाना चाहिए थे, अगर मिल जाए तो लम्बरदार कसम से बताए थे बेटा का भीषण जूता से कम ना मारू। अच्छा हाँ, अगर वो शख्स तेरे सामने आ जाए तो उसको तू 20 जूते मारेगा। अरे हम कहे दिए ही लग के आ जाए, सलाह का पहले पूछ के ढाई दे। चुनी ललवा साले ससुर के नाती अगर वो शख्स तेरे सामने आ जाएगा तो तू क्या करेगा रे? हमारे सामने आ जाए, महाराज के यहाँ नौकरी करी तो महाराज का नमक खाता हूँ, महाराज के नाम को बदनाम करने वाला आ जाए, वो इंसान इतनी गोली मारूंगा कि गांव के जितने गरीब हैं खोखा बिरत बिरत लखपति हो जाए। अच्छा यानी कि तू इतनी गोलियां मारेगा कि गांव के खोखा बिनने में लखपति हो जाएंगे धीरे धीरे। और तू वो शख्स तेरे सामने आ जाएगा तो तू उसे 20 जूते मारेगा। रहमा कहे वाली और ऐसा है ना झूठ बोली थी, बिल्कुल सही ना। तो ठीक है, देख वो शख्स तेरे सामने आ रहा है। हमका तो कौन नजर नहीं आ रहा। चुनीलाल
खबरदार बलिलाल, वो शख्स कोई दूसरा नहीं बल्कि इसी शंकरगढ़ रियासत का महामंत्री अजय प्रताप। उतार साले जूता तेरी जात का पैदा मारू। आज तू भी बंदूक उठा, साले तेरा नाम का कुत्ता पालू। उतार मंत्री विक्रम सिंह से जुबान लड़ाएगा। नहीं लम्बरदार, हमको लगा तुम मजाक कर रहे हो। एक बात लम्बरदार का हमें एक बात तुमसे कही थे, तुम मारा था ना तो जैसे ठाकुर बाभन मारा। ससुर का नाती लम्बरदार, आपने कह रहे हैं वो इंसान में, मगर लम्बरदार आखिर ये कहानी कैसी है और कैसी बात है जो आप महाराज को बदनाम कर रहे हैं? तो ये जानना चाहता है कि महाराज शंकर सिंह को हम बदनाम क्यों करना चाहते हैं? महाराज शंकर सिंह हमारे सौतेले भाई हैं और जानता है कि जब तक इस शंकरगढ़ रियासत राज दरबार में महाराज बन के बैठता है ना, तब तक हमारे दिल में आग हम ये नहीं चाहते कि शंकरगढ़ रियासत में महाराज शंकर सिंह। आप तो और ये भी जानना चाहता है कि किस लिए मैं बदनाम करता हूँ? जी, यही बात तो हम जानना चाहते। आखिर वह बात कैसी है? देख, बात ऐसी है, आज के 20 साल पहले की कहानी है। 20 साल? आज से 20 साल पहले की कहानी है ये। और अगर कहानी सुनेगा ना तो राम कसम तेरे तलवे या काहे या कहानी है कि राजा सरंगा कहानी है? साले अवसान बीबी के तो नहीं है रे साले, आता चोर के नाते साले पचहा कहीं का। ये कहानी 20 साल पहले की है। जी, जानना चाहता है? जी बतावे। एक दिन की बात थी, यहाँ के महाराज अमर सिंह थे।
जी 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 इस शंकरगढ़ रियासत के महाराज अमर सिंह थे। और एक दिन उनके दिल में ख्याल आया जी कि मैं शिकार खेलूं। फिर उस वक्त अपने महामंत्री से बोले, अपने सेनापति से बोले कि महामंत्री हमारा घोड़ा तैयार किया जाए, हम इसी वक्त शिकार खेलने चलेंगे। फिर आगे लंबरदार उसी वक्त तैयारी बनाया और महाराज अमर सिंह शिकार खेलने के लिए निकल चुके। जी उसके बाद में महाराज जब जंगल पहुंचे तो जंगल में कोई शिकार उन्हें नजर नहीं आया। फिर आगे लंबरदार दौड़ते दौड़ते वो परास्त हो गए थे, यानी कि वो थक गए थे। ओह आगे लंबरदार आगे कुछ दूर चलते चलते महाराज के चक्कर आ गया। ओह जब चक्कर आ गया ना जी जी तो एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के तले महाराज घोड़े से, फिर आगे लंबरदार क्या हुआ? वहाँ घोड़ा भी खड़ा हुआ था और महाराज वहाँ पे मूर्छित पड़े हुए थे। आगे यही हुआ कि एक जंगल में लकड़हारा आई। लकड़हारा आई, उसने देखा हे भगवान, इस जंगल में महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर वो दौड़ते दौड़ते गई, महाराज को देखा और फिर भागते हुए गई, पानी लेकर के आई। आगे लंबरदार वो पानी लेकर के लड़की लकड़हारा लेके आई तो महाराज के मुख पे पानी मारा और महाराज को पानी पिलाया। महाराज होश में आ गए। आगे लंबरदार जब वो होश में आ गए ना तो महाराज बोले, ये लड़की तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, तेरा क्या नाम है, कौन तेरे माता पिता है, हमसे भाई है। जी जी तो लड़की बोली, हे महाराज, ना तो कोई हमारे माई है, ना कोई हमारे बाप है, ना हमारे घर है, ना हमारे द्वार है। जी जी मैं इसी जंगल में लकड़ियां काट काट करके अपना पेट पालन करता हूँ। जी तो बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बोली, महाराज मेरा नाम अर्चना है। फिर उसके बाद में महाराज कहा, वाह बड़ा प्यारा नाम है अर्चना। हाँ महाराज उस लड़की को देखते ही महाराज मोहित हो गए। मतलब वो लड़की को देखते महाराज जब देखा तो उनसे इलू इलू महाराज के दिल में कुछ होने लगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा यानी उस लड़की को देखते महाराज को प्रेम आ गया, प्यार आ गया। प्यार आ गया प्यार। तो महाराज ने कहा, ए अर्चना, हाँ अगर तुम्हारे कोई नहीं है ना तो आज के बाद हम तुम्हारे हैं। तो कहने लगी अर्चना, नहीं महाराज ऐसी बात क्यों करते हो, हम कहाँ गरीबन और कहाँ आप मालिक राजा। हाँ हमारा तालमेल आपका नहीं बनेगा। तो महाराज ने कहा, नहीं अर्चना, हम तुम्हें अपने दिलो जान से चाहता हूँ, आज के बाद तुम हमारी हो और हम तुम्हारे हैं। उसी समय से अर्चना का और महाराज का प्यार का सिलसिला चलने लगा धीरे धीरे। जानते हो, जब प्यार का सिलसिला चलने लगा ना, फिर क्या हुआ? 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 5 महीना बीता, जी प्यार का सिलसिला चलता ही रहा धीरे धीरे। फिर क्या हुआ? उसके बाद में जब 8वां महीना लगा ना जी तो अर्चना के पेट में गर्भ आ गया धीरे धीरे, यानी कि वो जान पड़ने लगा धीरे धीरे।
यही का मतलब कि जब सिलसिला जारी रहा, दो जने से प्यार मोहब्बत चलेगा, तो अर्चना धीरे धीरे गर्भवती हुई। यानी गर्भवती कि उसका पाँव भारी होगा। घोड़ा कहा कि कोनो हाथी का पाँव है भारी होगा। या बताओ, अरे हम कहे कोनो हाथी का पाँव है, हाथी का नहीं साले ऊँट। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो हाथी घोड़ा का। या बताओ, यानी कि अर्चना पेट से हो गई, पेट से। ये बात जब वो पेट से हो गई ना जी, तो उसने सोचा ये भगवान, इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं इस दुनिया में, इस संसार में किसको अपना मुंह दिखलाऊंगी। हाँ बात तो सही है। तो जब न हो महीना बीता तो वो अर्चना महाराज के घर के तरफ के लिए सिधार दिया। यानी वो रोज दरबार पहुंची तो दरबारियों से बोला है, दरबारी मुझे महाराज से मुलाकात करना है। और उसी वक्त दरबारी महाराज के पास ले गए। महाराज ने देखा, यार ये लड़की तो वही अर्चना लगती है। महाराज ने कहा, ए लड़की क्या बात है? बहुत हड़की से बात किया। महाराज ने कहा, ए लड़की तो कौन है? तो अर्चना बोली, महाराज अब मुझे भूल गए का? अरे मैं वही अर्चना हूँ, और तुम्हारे प्यार का सिलसिला जो चल रहा था वो हमारे पेट में पल रहा है। बात तो अर्चना बोली, जी मालिक, कि तुम्हारा प्यार हमारे पेट में पल रहा है, महाराज मुझसे शादी कर लो। महाराज ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है। दरबारी इस लड़के को रात दरबार से धक्के मार कर यह तो बहुत खराब करीन भाई, बहुत गड़बड़ करीन। भला बताओ, बिचारी के साथ है इतना करीन, और वही की बात, वही के पाँव भारी भे गर्भवती हो गए, तो वही का पे राजमहल से धक्का मार के खेत दी। खैर कहानी में दम है। जब उस अर्चना को दरबार से धक्के मार करके खेत दिया गया, हाँ। फिर अर्चना वही जंगल में पहुंची और उस बच्चे को जन्म दिया। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, छोटा सा। उसकी बात होते करते जब वो 18 साल का हो गया ना, हाँ, वो लड़का 18 साल का हो गया। जी जी, तो महाराज एक दिन ऐलान करवाया कि जो कोई इस दंगल में, शमशीरबाजी में जो कोई जीतेगा वही यहाँ का मंत्री बनवाया जाएगा। उसके बाद में वो लड़का सयाना हुआ, ऐलान सुना और अपनी माँ से कहा, माँ मैं तलवारबाजी में जाऊंगा। कहानी में आप कमाई है। तो अर्चना ने कहा, जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो लड़का वहां से निकल पड़ा और रणभूमि में कूद गया। जी, सेनापति से रणभूमि में तलवारबाजी हुई और उस तलवारबाजी में वो लड़का जीत गया। वो लड़का तलवारबाजी में जीत गया ना, तो उस लड़के को यहाँ का मंत्री बना दिया गया धीरे धीरे। आखिर कहानी तो इतनी बड़ी है, कहानी में दम है, मगर नंबरदार सब तो ठीक है, मगर वो लड़कवा कौन साले पूरा गांव जल गवा और साले कहते फुहर कहूँ लगता जलाता है। साले आता चोरी के नाती। अरे वो लड़कवा कौन दूसरा नहीं है, अरे बल्कि ये अजय प्रताप। लंबरदार छोटुआ ही कहे मतलब लंबरदार भी छिनारा के ही
क्या कहा तूने? अबे साले अच्छी कौन सा जुगाड़ है? अच्छा 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 वाह भाई वाह। अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा अरे साले शुतुरमुर्ग, तेरी जात का पैदा मारो साले, तेरे नाम का कुत्ता पालो। और हम वो शख्स है कि कहते हैं कि बगावत जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में और नाम मेरा अजय प्रताप लगाता है आग पानी में। ऐसा खड़ा करूंगा, ऐसा खड़ा करूंगा साले तू। अरे चल ये बता, इस शंकरगढ़ रियासत में किसकी लौंडिया जवान है? चुनी लाल मुन्नी ललवा किधर गवा रे? मुन्नी ललवा ही कोलिया की गा देखा नहीं बिराने गांव में कोनो कोलिया में घुस जाए तो कूटा जाए। मुन्नी ललवा को बुला। अरे मुन्नी लाल ही लड्डू बट रहे। यह बात कहा यार। ए भैया लड्डू नहीं बटा रहा, तुमका एक चीज दिखाई। लंबादार मुन्नी ललवा कहा था, लंबादार का भेज दो। मुन्नी लाल आओ आओ बेटा इधर आओ। अच्छा कारे हमारी बैठक रूम की चेयर कहाँ गई है? तोरे पास है? अरे तो कहाँ जा रहा रे? तो रात दरबार में नहीं रहेगा। अगर दोबारा आया ना तो साले इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा तेरा सीना छल्ली छल्ली हो जाएगा। अच्छा अच्छा मालाडी की गोली खाता है। अच्छा तुझको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो रोज मालाडी की गोली खाता है और साले शुतुरमुर्गी की औलाद आज हमारी गोली। साले अजय प्रताप से साले हंसी मजाक करेगा। साले हमारी कमर तोड़ दिया तेरी जात का।
मालिक, इस राज के अंदर ढीला बाही नहीं होगी। आप तुम लोगों को हम उसी में सील कर देंगे। लम्बरदार, आपने पूछा इस इलाके में और इस नगर में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? एक बात कहो, लम्बरदार जवान है, खूबसूरत है, खूब अच्छी है, देखने में लगती है, मगर एक कमी है लम्बरदार। अरे इतनी खूबसूरत है लेकिन एक कमी है। कौन सी कमी है बता। लम्बरदार, वही के एक लड़का। क्या कहा? वही के एक लड़का छोड़ के। उसके पास एक लड़का है? हाँ, छोड़ के। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे। तुमका कावा भूखा बंगाली भाते भात। ओ लम्बरदार, और कोई दूसरा नहीं, अपने इसी दरबार के सेनापति की औरत, नाम है वह सीता, नाम है वह सीता, खाओ जैसे पपीता। क्या कहा दरबारी? इसी अपने शंकरगढ़ रियासत का रहने वाला सेनापति हाँ, विजय सिंह जी जी जी, उसकी पत्नी है? धीरे धीरे। और खूबसूरत। अच्छा, लम्बरदार, कब वो देखे तो है नहीं ना? अरे चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी धीरे धीरे। हमारा घोड़ा तैयार कर। हाँ, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं लम्बरदार। इसी वक्त हम सेनापति विजय सिंह के घर चलते हैं और उसकी पत्नी से मुलाकात करते हैं धीरे धीरे। कि दुश्मन की कलपटी पे कट्टा लगा रहेगा, दुश्मन की कलपटी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। एक बात ये बताओ चुन्नी लाल, एक बात यार ये बताओ, हमका तुमका का समझा थी यार? हमका तुमका एकदम कुकुरिन बिलार समझे। हमका तुमका वहू नहीं समझे, हमका तुमका यह समझा थी जैन को आवाज बजा के चला जात। सही बात। जैन को आवाज बजा के चला जात है, हम तुमका यार टिठवान के सू पहन गाया, जैन को पास पीट के चला जाए। चलो यार चलते हैं, मगर कैसे? और कीना भाई गड़रिया, और कीना भाई गड़रिया, और का बताई भाई गड़रिया, का बताई भाई। और की एक मन का है कि 2-4 बोकरी जिया ले, एक मन का है कि 2-4 बोकरी जिया ले, और नरवा बोकरी चराई, और लइके लंघा दूर के रहिया, का बताई भाई भाई गड़रिया, का बताई। बेटा प्रमोद,
जी हुजूर। तुम हमारी आदत को जानते हो। जी अगर जरा सा लापरवाही किया तो समझ लो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। नहीं हुजूर, अपने महाराज ने आदेश दिया कि सेनापति विजय सिंह जाओ सरहद पर और हमारे नाम को बदनाम करने वाले जी मालिक। शख्स को ढूंढ निकालो। लेकिन काफी दिन हो चुके हैं, हम अपने बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं किए हैं, जी मालिक। क्योंकि शंकरगढ़ रियासत से हमें छुट्टी नहीं मिलती है। जी हुजूर। इसलिए इसी रास्ते में मेरा घर पड़ता है जी मालिक। और इसी बहाने हम अपने बीवी बच्चों से मुलाकात क्यों न कर ले क्यों नहीं? और चलते ही हम सरहद की तरफ जी हुजूर। और उससे अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये राज रहे, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि सेनापति विजय सिंह अपने बच्चों से मुलाकात करने गया है। ठीक है मालिक। तो आओ हम चलते हैं सीमा सरहद की तरफ। और दक्षिण दिशा तो सुरक्षित नजर आ रही है जी और हम आगे चल करके देखते हैं कि पश्चिम की दिशा में क्या हो रहा है, क्या नहीं। जी मालिक। पर बहुत खूब होशियारी से रहना, ठीक है। गफलत नहीं होना। ठीक है। अगर कोई दुश्मन सामने आता है महाराज के नाम को बदनाम करने वाला, तो उसे पकड़कर घसीटते हुए महाराज के कदमों में डाल दिया। क्यों नहीं हुजूर? अगर भागने की कोशिश करता है दौड़ा के साले के पैर पे गोली मार देना। ठीक है मालिक। और हिंद के नौ जवानों उठो शान से। हिंद के नौ जवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा लो वतन के लिए। हिंद के 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 नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा लो वतन के लिए। मैं सेनापति विजय सिंह की पत्नी हूँ और मेरा नाम सीता है और मेरे स्वामी जी महाराज शंकर सिंह के यहाँ नौकरी करती है। आज एक हफ्ते हो गए, ना मालूम क्या बात है अभी तक आए नहीं, ना तो मेरा ख्याल करती है और ना मेरे बच्चे का। ठीक है, आज आने का उनका इंतजार करती हूँ, अगर नहीं आएंगे तो मैं राज दरबार खुद जाऊंगी। आज ना मालूम क्या बात है, मेरा बेटा बहुत रो रहा है कि जाए नौकरी पे भी ऐसे ना हो कहीं हो पलवे जी। जाए नौकरी पे भी ऐसे ना हो कहीं हो
दिन रहियो पालन जी। अरे स्वामी जी, आप आने का रास्ता मैं देख रही थी और आप आ गए। हे सीता, हाँ स्वामी जी, क्या बताऊं, बच्चों की याद पल पल सताती है। क्यों नहीं स्वामी जी, ना मालूम क्या बात है, मैं जब तक मैं तुम्हें देखती नहीं हूँ एक पल मुझे नींद नहीं आती। और यही बात मेरे भी दिल में है कि जब तक मैं अपने बीबी बच्चों को देखता नहीं हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आती। अरे क्यों नहीं? लेकिन क्या बताऊं, ड्यूटी ड्यूटी होती है, राज दरबार से छुट्टी नहीं मिलती कि मैं अपने बच्चों से मुलाकात करूं। अरे वाह, आपको छुट्टी नहीं मिलती कि आप खुद नहीं आते, आपका आने का मन नहीं कहता? नहीं, मेरा तो दिल कहता है कि हम तुम्हें छोड़कर जाए नहीं, लेकिन मजबूर हूं। हाँ स्वामी जी, नौकरी नौकरी होती है। स्वामी जी, आज तुम मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो।